Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the nucleus. तो साथियों आज हम नाभिक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है। सो आइए हम डिस्कस करते हैं नाभिक। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि ये कण जो हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण या हीलियम का नाभिक, इनके संकेत क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से और अल्फा कण को अल्फा से लिखते हैं, ठीक है ना। इनके सूत्र जो होते हैं वो है -1E0, 1P1, 0N1 एंड 2He4। ये हीलियम का नाभिक होता है अल्फा का। इसी तरीके से इनके आवेश होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलाम होता है, प्रोटॉन पर इतना ही होता है लेकिन धनात्मक होता है, और अल्फा न्यूट्रॉन पर 0 और अल्फा कण पर प्रोटॉन के आवेश का दुगुना आवेश और धनात्मक होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इनके आवेश हो जाएंगे। अब आते हैं द्रव्यमान पर। तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻³ kg, प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और इतना ही न्यूट्रॉन का होता है 27 kg, और अल्फा कण का होता है 6.6 × 10⁻27 kg। तो इस तरह से इन कणों के संकेत, सूत्र, आवेश और द्रव्यमान के मान है, ठीक है ना। इसी क्रम में आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है इनका उपयोग किस में होता है। न्यूट्रॉनों का उपयोग, तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉनों का जो उपयोग है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग होता है न्यूट्रॉनों का, और न्यूट्रॉनों का उपयोग शोध कार्यों में होता है, और कैंसर चिकित्सा में भी न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉनों का उपयोग नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में किया जाता है। न्यूट्रॉनों का उपयोग नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में होता है, दूसरा शोध कार्यों में भी होता है, और तीसरा कैंसर की चिकित्सा में भी किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि किसी भी परमाणु में, ये नेक्स्ट नोट है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये कोई परमाणु है जिसको हम XZA ये है, तो Z जो है परमाणु क्रमांक है, और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है। A जो होता है वो परमाणु भार है, और इसका योग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के इक्वल होता है। तो A = P + N, या P की जगह हम Z लिख सकते हैं प्लस N, तो N हो जाएगा A - Z। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि नाभिकों का स्थायित्व। तो ध्यान रखिएगा, जिनके लिए N/P का मान 1 होता है वे स्थायी नाभिक होते हैं, स्थायी नाभिक होंगे। जैसे 20Ca40, तो इसमें जो प्रोटॉन है वो 20 है, और N = 40 - 20 A - Z, तो ये भी 20 आ गए। तो N/P = 20/20, इसका मतलब 1 आया। इसका मतलब ये स्थायी नाभिक है। तो जो भी नाभिक में N/P का मान 1 के बराबर है वे स्थायी नाभिक होंगे, ठीक है ना। और दूसरा, जिनमें N/P का मान > 1.5 है वे नाभिक अस्थायी होंगे। कैसे होंगे?
अस्थायी नाभिक होंगे, ये अस्थायी नाभिक होंगे। इसके लिए एग्जांपल जैसे 92 यूरेनियम 235 ले लेते हैं। एग्जांपल 92 यूरेनियम 235। तो देखिएगा इसमें प्रोटॉनों की संख्या 92 है और n का मान हो जाएगा a माइनस जेड 235 माइनस 92, तो ये आएगा 3 143। तो यहाँ अगर हम n अपॉन p का मान ज्ञात करें तो 143 अपॉन 92, ठीक है ना। तो इसका मान जो आएगा लगभग 1.55 आ जाएगा, अर्थात n बाई पी ग्रेटर देन है 1.5 से, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कैसा नाभिक होगा, अस्थायी नाभिक होगा। तो नाभिकों का स्थायित्व ज्ञात करने के ध्यान रखना कि n अपॉन पी का मान 1 के बराबर है तो वो स्थायी नाभिक, और 1.5 से बड़ा या बराबर है तो वो अस्थायी नाभिक होंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम नाभिकों के स्थायित्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि नाभिकी जो त्रिज्या होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या होगा। नाभिक का आकार, तो ध्यान रखिएगा ये कोई नाभिक है। अब हम नाभिक की त्रिज्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोई परमाणु है और ये नाभिक है। तो ये देखिएगा नाभिक का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, इसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि नाभिक पर ही ए होते हैं न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन होता है एक परमाणु भार जिसे बोलते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए के पावर 1/3, सॉरी आर प्रोपोर्शनल ए पावर 1/3, सारी वैल्यू कांस्टेंट कर लें तो आर इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3 हो जाएगा। और आर नॉट की जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्मी का मान जो होता है 10⁻15 की कोटि का होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से इसकी त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध को भी बताता है। अब इसके बाद अगर हम इसका घनत्व देखें तो ध्यान रखिएगा R इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3 या आर क्यूब इक्वल टू आर नॉट क्यूब ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इसका घनत्व ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। देखिएगा कि नाभिक का जब द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए जो द्रव्यमान होता है नाभिकीय कणों का 1.6 इंटू 10⁻27 ए परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो होगा, और वो किस रूप में होगा, एटॉमिक मास यूनिट में। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मान रख दीजिए आप 10⁻27 ए अपॉन 4 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, पाई आर क्यूब की जगह आर नॉट क्यूब ए। तो ए से कैंसिल, सारे मान आप रख दीजिए अब और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा रो इक्वल टू 3 इंटू 1.67 10⁻27 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू आर नॉट क्यूब। आर नॉट था 1.2 इंटू 10⁻15 क्यूब। तो ये आ जाएगा 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम नाभिक का घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान नाभिकीय कणों का तो ये हो जाएगा अपॉन आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू हमने आर नॉट क्यूब इंटू ए पहले सॉल्व कर लिया था। ये ए से कैंसिल और सारी वैल्यू हमने रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो ये घनत्व आ जाएगा 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर।